So this is शशि भूषण तिवारी, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। सवाल देखिए आप, एक ऊपर चार्ज है Q और उसका मास m है, एक पार्टिकल जो कि L लेंथ की एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और उस हिंज पॉइंट के ठीक नीचे L दूरी पर एक प्लस Q चार्ज फिक्स करके रखा गया है। ठीक है, अब सवाल ये पूछ रहा है, शुरुआत में वो बोल रहा है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो मास m और चार्ज स्मॉल q है वो ऊपर टाइट है स्ट्रिंग में, है ना, यानी उसको टेंशन नीचे खींच रही होगी, उस पर mg नीचे लग रहा होगा और ये दोनों फोर्सेस जो कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है उससे बैलेंस हो रहा होगा, तो यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। सवाल ये कहता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, किधर टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा राइट वर्ड टिल्ट कर दूं या लेफ्ट वर्ड टिल्ट कर दूं वर्टिकल से, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए, यानी थीटा स्मॉल लेना है आपको इस पर्टिकुलर केस में। तो इस केस में आपको बताना है कि कैपिटल Q की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो टिल्टेड ऑब्जेक्ट है ये वापस से अपनी पोजीशन रीगेन करने के लिए ट्राई करे। Q की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो ऊपर तुम्हारे पास एक प्लस Q चार्ज m मास और ये पार्टिकल L लेंथ से अटैच्ड है, ठीक है, और इसके नीचे तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल Q चार्ज फिक्स है L दूरी पे और ये पॉइंट O पे हिंज है, ठीक है। अब इसको अगर आपने हल्का सा टिल्ट किया, मान लीजिए इतना टिल्ट किया, ये तो जो आप टिल्ट करेंगे, ये देखिए ये टिल्ट करेंगे जो, ये एक सर्कुलर आर्क शेप में होगा और अगर आपने ये एंगल थीटा बनाया तो लगभग ये एंगल कितना बनेगा, ये देखिए ये एंगल, ये एंगल बनेगा θ/2। जो Q से स्मॉल q को जोड़ती हुई लाइन, उसका जो एंगल बनेगा वर्टिकल से वो बनेगा θ/2। अब इधर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का वो लगेगा F, लेट सपोज, है ना, और इस मास पे क्या क्या लगेगा, इस मास पे नीचे लगेगा mg और इस मास पे क्या लगेगा, इस मास पे लगेगा टेंशन T, ऐसे नीचे की तरफ ये टेंशन T, है ना बेटा। अब इन तीन चीज़ों के साथ आपको ये कंडीशन डराइव करनी है कि स्मॉल q को वापस से टिल्ट करना है इनिशियल पोजीशन की तरफ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रेडियल डायरेक्शन को, टेंशन की डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन मान लूँ, r मान लूँ, और टेंशन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन मान लूँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो आप ध्यान से देखिए F का एक कंपोनेंट इसको टेंजेंशियली अपवर्ड खींचेगा, जबकि mg का एक कंपोनेंट इसको टेंजेंशियली डाउनवर्ड खींचेगा। मुझे ये कंडीशन क्रिएट करनी है कि F का जो कंपोनेंट इसको टेंजेंशियली अपवर्ड खींच रहा है, हर हालत में वो mg के डाउनवर्ड कंपोनेंट यानी टेंजेंशियली डाउनवर्ड कंपोनेंट से ज़्यादा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, सुनिए ध्यान से, थोड़ा एंगल खेलेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये mg का वर्टिकल से नीचे एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा तो mg का कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, mg का टेंजेंशियली डाउनवर्ड कंपोनेंट आया mg साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ठीक है बेटा। अब आप fe का एंगल देखिए ये एंगल नीचे वाला θ/2 है, किसका, वर्टिकल का, ये टिल्टेड fe वाली लाइन के साथ। यानी कि अगर मैं ये ध्यान से देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये मैंने यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाई, इसका जो FE के साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल ये बन रहा है θ/2, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल है किसका, mg का वर्टिकल के साथ, वो ये देखिए ये वर्टिकल और ये mg वाली लाइन जो है वो r वाली लाइन है, तो ये एंगल है थीटा आपका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो इधर क्या एंगल बचा, FE और r के बीच में एंगल कितना बचा, तो FE और r के बीच में एंगल बचा θ - θ/2 विच इज θ/2, ठीक। अब आप ये सोचिए कि अगर FE का r के साथ एंगल आपने θ/2 निकाला है बेटा, तो जो टेंजेंशियली अपवर्ड कंपोनेंट होगा इसका, ये तो परपेंडिकुलरली इधर है ना, यहाँ से 90 है ना, तो F का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, F का इधर कंपोनेंट आएगा F साइन θ/2। तो आपकी जो कंडीशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए कि F साइन θ/2 टेंजेंशियली अपवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन mg इंटू साइन थीटा टेंजेंशियली डाउनवर्ड।
अब उन्होंने खुद ही बोला है कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू इज जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तो स्लाइटली ग्रेटर देन वाला वर्क्स। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा की जगह आप रख ले इसमें थीटा। ठीक है, अब आप सुनिए, थीटा थीटा कट गया, तो f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2mg, दैट इज योर कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड, राइट। अब f क्या है? f है बेटा k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय टोटल डिस्टेंस। सो ध्यान से देखो इसको बेटा एक बार, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को देखूँ, इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा इधर खींचूँ ऐसे बड़ा करके, हाँ, तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि Q को स्मॉल q से जोड़ने वाली ये जो ब्लू लाइन है, इसकी लेंथ लगभग 2l ही है स्मॉल एंगल डेविएशन के लिए, क्योंकि ये लेंथ लगभग 2l थी ना, तो ऊपर वाला अगर हल्का सा टिल्ट भी हुआ तो मैं उसको सर्कुलर शेप में मान रहा हूँ, है ना, स्मॉल एंगल के लिए। तो फिर ये लगभग कैपिटल Q से स्मॉल q को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ लगभग कितनी है? 2l। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा KQQ डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2mg, है ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1/4l स्क्वायर इंटू QQ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2mg। ठीक, तो Q मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2mg मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल q। What it comes out to be? Q greater than or equal to 32 pi epsilon naught L square mg. If I am right with the calculation, 32 pi epsilon naught L square mg divided by small q. That will be the condition for the stable equilibrium on vertical position. तो Q इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी लगभग इसके बराबर करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो Q की मिनिमम वैल्यू कितनी है? ये जो लिखा हुआ है 32 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg डिवाइडेड बाय Q। ओके।